सिंह राशि फल जनवरी फरवरी मार्च 2023 का त्रैमासिक राशि फल का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। बदलते हुए गोचर ग्रहों का प्रभाव इन 3 महीनों में किस तरह से आपके जीवन पर पड़ेगा, कितनी बड़ी उन्नति तरक्की आप इस 3 महीनों में कर सकते हैं। जन्म राशि के आधार पर यह सारा विस्तृत विश्लेषण आपको हम बताएंगे। आपके अपने चैनल दिव्य रत्न ज्ञान में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। सबसे पहले तो आप गोचर ग्रहों को इस चार्ट के माध्यम से हमारे समझें कि सिंह राशि वालों के लिए 3 महीनों तक किस तरह से ये गोचर ग्रह आपके जीवन में प्रभाव रखेंगे। सिंह राशि में चंद्रमा ग्रह, पराक्रम में आपके केतु, तीसरे घर में केतु ग्रह का प्लेसमेंट, और पंचम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, छठे भाव के अंदर शुक्र और शनि का युति, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति और भाग्य में आपके राहु ग्रह। मंगल आपके पराक्रम में बैठे हुए हैं। मंगल का जो प्लेसमेंट है वो 10वें भाव में, यानी कि 10वें भाव में मंगल कुल दीपक नाम का राजयोग बना रहे हैं। इन 3 महीनों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन शनि का होगा। 17 जनवरी 2023 को शनि ग्रह दरअसल सिंह राशि वाले जातकों के लिए 7वें भाव में गोचर करेंगे, यानी कि कुंभ राशि में। और जैसे ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो समझिए कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शश नाम का राजयोग प्रारंभ होगा, स्टार्ट हो जाएगा। शशक नाम का जो राजयोग होता है, ये दरअसल व्यक्ति को एक शासक बनाता है, एक प्रशासक, प्रशासनिक पावर देता है। और कई बार व्यक्ति के संगठन में तमाम लोग जुड़ते चले जाते हैं। एक छोटे से कारोबार को बहुत बड़ा ब्रांडेड कारोबार बना देता है व्यक्ति, और उसके साथ तमाम लोगों की एक जीविकोपार्जन का साधन बन जाता है। तो ये शशक नाम का जो राजयोग है, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में इन 3 महीनों में किस तरह से इसका प्रभाव को आप देखेंगे, महसूस करेंगे। चैनल में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें हमारे कार्यक्रम को। सिंह राशि वाले जातकों के सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो बेहद स्वस्थ तंदुरुस्त आप रहने वाले हैं अगले 3 महीनों तक। बृहस्पति ग्रह का अष्टम भाव में गोचर होने से थोड़ा सा जरूर आप कह सकते हैं कि आप अपने योग्यता के अनुसार, यानी कि जितनी आपकी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार रिजल्ट की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। अपने संतान, अपने बच्चों के प्रति आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है बच्चों के व्यवहार से, और संतान प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं बन रही हैं। संतान प्रेम संबंध में भी देख सकते हैं कि जितनी शानदार सफलता आपको मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिल पा रही है। और इनका कारण क्या है? तो बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर करना। पंचमेश जब अष्टम में चला जाता है तो ऐसी स्थिति में कई बार बेवजह एलिगेशन लगता है व्यक्ति के ऊपर। कई बार बेवजह व्यक्ति बने बनाए जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो अच्छे खासे हमारे रिश्ते चल रहे होते हैं, उन रिश्तों में तनाव बनता है। और ऐसे समय में कई बार आदमी अपने योग्यता का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। परंतु शनिदेव के गोचर से आप देखेंगे कि आपको व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक शानदार सुखद वातावरण, और कई बार बड़े बड़े समस्याओं का समाधान हम आपसी सामंजस्य से, आपसी सहमति से, आपसी तालमेल के मधुर होने से हम कर पाते हैं। तो ये समय शनिदेव का एक राशि परिवर्तन 17 जनवरी के बाद देखेंगे कि आप अपने जीवन में बेहद शानदार तरीके से अपने जीवन की डेवलपमेंट को, अपने जीवन की उन्नति को आप जोड़ पा रहे हैं। इन 3 महीनों में सूर्य बुध का गोचर भी आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में गोचर होने से, यानी कि आप अपनी
बड़े से बड़े कंपटीशन को क्रैक करने में आप समर्थवान बनेंगे। जॉब सेटिस्फेक्शन का ये बेहद शानदार समय रहेगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी आप देखेंगे कि आपके उच्च स्तरीय वर्ग के साथ बहुत शानदार रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो बॉस के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। और इस टाइम पे आप यदि किसी के लिए कल्याण की भावना से कोई कार्य करेंगे तो उसका आपको पूरा रिगार्ड की प्राप्ति होगी। यानी आपने किसी के लिए अच्छा किया तो थैंक यू आपको जरूर कहा जाएगा। व्यापारिक डेवलपमेंट, व्यापारिक उन्नति के तमाम आपको अवसर मिलेंगे। यदि आप कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग मटेरियल का, हार्डवेयर का, ठेकेदारी का, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी भी तरह का काम करते हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। सरकार के किसी टेंडर को लेकर के काम करते हैं या सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप किसी भी तरह की ठेकेदारी से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो कुछ बड़े महत्वपूर्ण टेंडर आपको जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच में, यानी कि पूरी जनवरी और पूरे फरवरी में आपको सरकार के द्वारा शानदार सहयोग, शानदार सफलता की प्राप्ति आप देख सकते हैं। आपके जीवन में जरूर यहाँ पर इस तरह की एक बेहद ताकतवर डेवलपमेंट, उन्नति का एक मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार के द्वारा आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी। कारोबार व्यापार के विस्तार के तमाम आपके जीवन में अवसर बनेंगे और आपके नए नए, हमने कहा था शुरू में कि आपको आपके जीवन में शश नाम का राजयोग, तो ये शश नाम का जो राजयोग होता है इसमें दरअसल जब आपको कुछ नए टेंडर, नई डील, नए तरीके के रिलेशनशिप जब आपके व्यापारिक डेवलप होते हैं, व्यापार का जब विस्तार होता है, तभी आप देखेंगे कि आपके जीवन में तमाम नए लोगों की आपको आवश्यकता होती है और एक बड़ी टीम को बिल्ड करने का, बड़ी टीम को स्थापित करने का आपके जीवन में अवसर बनता है। यदि आप नौकरी में हैं तो मंगल ग्रह का 10वें भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसे परफॉर्म करने वाले हैं जिससे आपको बड़ी प्रमोशन, या फिर कह सकते हैं कि मंगल का 13 जनवरी के बाद मार्गी होने से आप 13 जनवरी से लेकर के 13 मार्च तक शानदार अप्रेजल आपको मिल सकता है। वेतन वृद्धि के आपको शुभ समाचार मिलेंगे, या फिर आप अपनी स्वयं की आमदनी को बदलने में, अपने नौकरी के बड़े बदलाव में आप पूरी अपनी एक सकारात्मक भूमिका को निभा पाएंगे। यानी कि समय अवधि के अंदर आप अपनी नौकरी को बदल सकते हैं और बदलते हुए नौकरी के अंदर आप एक बड़ी पैकेज अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप जो सैलरी ले रहे थे उससे डबल सैलरी वाली जॉब भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं या आपकी सिलेक्शन वहां पर हो सकती है। कुल दीपक राजयोग का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पदों में आप बैठेंगे जहां से आपको बड़ी यश कीर्ति, बड़ी शानदार सफलता और पैतृक विरासत में भी आपको एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका निभाने का आपको शानदार अवसर मिलेगा। यदि आप बेहतर तरीके से अपने जीवन की व्यवस्थाओं को बनाएंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों महीने आपके जीवन के बड़े माइलस्टोन को सेट करने वाला समय होगा। सरकार से आपको सहयोग मिलेगा। इस समय अवधि के अंदर उच्च स्तरीय वर्ग का आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। आप बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को डेवलप करेंगे और इन 3 महीनों में ही आप पूरे साल का एक तरह से एक रेखा खींच देंगे। एक तरह से पूरे साल की डेवलपमेंट की एक योजना आप बना पाएंगे। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि वाले जातकों को हनुमान जी की विशेष उपासना करनी चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। यानी कि आप अपने कार्यस्थल पर, अपने ऑफिस में या फिर अपने पूजा स्थान में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या मूर्ति को जरूर स्थापित करें। हनुमान जी आपके इष्ट देव होते हैं और हनुमान जी की कृपा यदि आपके जीवन में हो गई तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी सफलता, आपकी उन्नति और आपके शानदार कामयाबी से आपको वंचित नहीं कर सकता है। सिंह राशि है और सिंह लग्न है, यदि आप कंफर्म हैं तो एक माणिक्य रत्न का आपको प्रयोग करनी चाहिए और माणिक्य रत्न के साथ साथ एक पुखराज रत्न का आपको जरूर प्रयोग करनी चाहिए। रत्नों का चयन आपको जन्म कुंडली के कंफर्म जानकारी से ही करनी चाहिए। कई बार गलत निर्णय व्यक्ति को प्रमोशन से डिमोशन में ले जाते हैं,
अच्छी खासी कारोबार चल रहा होता है और वहां पर अचानक रुकावट आ जाती है, क्योंकि आपने कुछ गलत रत्न का अपने जीवन में चयन किया है। तो सही रत्नों का चयन आपको करना है, जन्म कुंडली के अनुसार करना है, और राशि के अनुसार कदापि भी आपको कभी भी रत्न का चयन नहीं करनी चाहिए। और यदि आप सही जीवन का एक सटीक विश्लेषण चाहते हैं, नए साल के प्रारंभिक समय में आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल को लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा और आपके जीवन में सही रत्नों का चयन बताएंगे कि कौन से ऐसे रत्न हैं जो आपको सही जीवन की डेवलपमेंट तक पहुंचा पाएंगे। सिंह राशि वाले जातकों को 2023 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब तरक्की करें, उन्नति करें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।